हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके थे सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बोल देता हूँ। कोई लाइन ए बी है, एक ये रे है, ए सी है, ठीक है, और ये कोई लाइन ए डी। ये जो एंगल है बी ए डी ऐसे रेड करते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक मैंने एंगल 1 बोल दिया और यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, एंगल 2 बोल दिया। ठीक है, एंगल 1 और ये एंगल 2। एंगल 1 is adjacent to angle 1 is adjacent to angle 2। angle 1 और angle 2 adjacent है, कोई भी दो एंगल adjacent होंगे if they have a common vertex, if they have a common vertex। एंगल ए के 1 के अंदर भी बी ए डी और उसके अंदर डी ए सी, ये कॉमन है। वन आर्म कॉमन, वन साइड कॉमन, हैविंग वन कॉमन आर्म, एक साइड भी कॉमन है, एक आर्म भी कॉमन है, ये वाली आर्म कॉमन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। एंड थर्ड, नॉन कॉमन आर्म्स, non-common arms are on opposite side of common arm। हाँ जी, एडजेसेंट एंगल क्या क्या 3 बातें होंगी, कॉमन वर्टेक्स, हैविंग वन आर्म कॉमन, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड होंगी कॉमन आर्म के। ये तीनों सेटिस्फाई कर रही है बातें। ए कॉमन वर्टेक्स, ए डी कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म ए सी एंड ए बी आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। हाँ जी, और देखो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ये बहुत बेसिक बातें हैं, बड़ी जल्दी से क्लियर करके हमें आगे बढ़ना है। ये 1 और ये 2, ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो एंगल 2 है वो ए बी डी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एंगल ए बी डी है और ये क्या है, सी बी डी। एंगल सी बी डी एडजेसेंट है, वर्टेक्स बी कॉमन है, ये कॉमन आर्म है, और नॉन का एक इस साइड और एक उस साइड। क्लियर, एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट के बाद, पहले देख लो कुछ बातें ढंग से, फिर हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल से पहले हम लोग देख लेते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, अगर एडजेसेंट एंगल्स में, एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं एंगल 1 और एंगल 2, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं अगर वो अपोजिट रेज है, क्या है, अपोजिट रेज। मान लो ये ए, ये बी, ये सी एंड डी। नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, बी ए एंड बी सी। अगर ये अपोजिट रेज है, इस साइड और एक उस साइड, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका 180, और आप उसे ही लीनियर पेयर बोलते हैं। या एंगल हैविंग मेजर 180 डिग्री, और एक लाइन पर जो कंप्लीट एंगल बनता है आप उसको भी लीनियर पेयर बोल देते हैं। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इफ टू रेज कट्स अपोजिट ईच अदर, दो रेज एक दूसरे को कट करती हैं, ये वाली ए बी बोल देते हैं,
और ये वाली क्या बोलते हैं सी डी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है। ध्यान से समझ रहे हो, बार बार कोई नहीं बताएगा ये बातें, 9th के अलावा आपको कहीं नहीं बताएगा इसके बाद, बस और काम हमेशा आएंगी। अच्छा जी, तो ये जो एंगल है ए ओ सी 1 बोल रहा हूँ मैं इसको, और ये जो एंगल है बी ओ डी, तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइंस के बीच में, सीधा सीधा बोलो, दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है ये और ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट। और ये एंगल यानी ए ओ डी और ये एंगल सी ओ बी, ये भी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, साथ साथ हम यहाँ भी बात करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। देखो कैसे, हाँ जी, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 और 2 क्या प्रूव करना है मुझे, इक्वल प्रूव करना है। बड़े आराम से इसको 3 बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, इस एंगल को 3 बोल दिया। अच्छा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये लाइन ए बी है, ये लाइन कोई सी डी है, ये ओ पॉइंट है। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 + 3, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों भाई, आपने बताया लीनियर पेयर कैसे लिखना है। 2 + 3, एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्यों, ये भी लाइन के ऊपर लीनियर पेयर है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों 180 के इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। एंगल 3 एंगल 2 साइड जाके 1 से, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। सेम तरीके से जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। आपको हमेशा याद रखना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया आपको, लीनियर पेयर समझ में आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ में आ गया, ठीक है। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, कोई भी लाइन जो दो लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, आप उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। अ लाइन which cuts two different line on two different points is known as transversal। क्लियर, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कोई मेरी लाइन L है, ये लाइन कोई M है, ठीक है, और ये कोई लाइन L है, N है। अब जो N लाइन है, ये थर्ड लाइन है जो मेरी L और M को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर, A पर और B पर क्या कर रही है, कट कर रही है, तो N is transversal, N is transversal which cuts L and M on two different points। क्लियर। अच्छा जी, जब ऐसा होता है तो क्या होता है हमारे पास, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये पॉइंट ए बोल दिया मैंने और ये पॉइंट बी बोल दिया। जब भी कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को कट करेगा, किन्हीं दो लाइंस को क्या करेगा, ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास 8 एंगल मार्केट में आ जाएंगे तुरंत। इस एंगल को 1 बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देख रहे हैं, इसको क्या बोल रहा हूँ 2, इसको 3 एंड इसको 4, यहाँ से 5 6 7 एंड 8। जब भी कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को कट करेगा तो मार्केट में कितने एंगल आ जाएंगे आपके पास, 8 एंगल आ जाएंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। अच्छा, अब 3 टर्म्स है, सभी को ध्यान समझिए, कौन सा कोरस्पोंडिंग एंगल है, कौन सा अल्टरनेट इंटीजर है और कौन सा कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट वन इज कोरस्पोंडिंग एंगल।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा, जिनकी पोजीशन सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे 1 और 5 है, ये दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग है। 1 और 5 क्या है, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग कैसे है, देखो L और M ऊपर की तरफ और M के राइट की तरफ है। 1 और 5 सेम पोजीशन, तो सेम तरीके से लाई कर रहे हैं, दोनों की पोजीशन सेम ही है। यहाँ पे 1 और ये 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ये जो पेयर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान से देखो 6, 2 और 6 भी तो कोरस्पॉन्डिंग है। 2 और 6 की पोजीशन लाइंस के ऊपर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट की तरफ। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन। ठीक है, 3 एंड 7, 3 एंड एंगल 7 कोरस्पॉन्डिंग है, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 आपका कोरस्पॉन्डिंग। बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं एडजेसेंट की बात करूं, तो बच्चा बताएगा मुझे एडजेसेंट क्या होगा। 1 और 2 एडजेसेंट है, 1 और 4 भी एडजेसेंट है आपस में। ओके, 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल देख लो, जिनकी पोजीशन सेम है, कोरस्पॉन्डिंग टू लाइन एंड ट्रांसवर्सल आर नोन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 और 5, 4 एंड 8, 2 एंड 6, 3 एंड 7 कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, आपको अच्छे से नोट कर लेना है, लिख लेना है सभी को, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, सबसे पहले इसने इंटीरियर एंगल बोल दी। क्या बोल दिया? इंटीरियर। इंटीरियर देखो कौन कौन से हैं। वो ये तो 1 2 का एक्सटीरियर में, 3 4 5 एंड 6 आर इंटीरियर। 3 4 5 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक इस साइड दूसरा उस साइड। 3 एंड 5 अल्टरनेट, 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख लो, एंगल 3 एंड एंगल 5, एक पेयर ये बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर का, दूसरा पेयर एंगल 4 एंड एंगल 6, ये बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट उसमें क्लोज क्या था, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, यानी बात तो इंटीरियर एंगल्स की हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, 3 4 5 एंड 6 की। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर 6 5 6 नहीं होगा, तो एडजेसेंट है। 4 एंड 5, 4 एंड 5, 3 एंड 6, बस इतना था। ध्यान रखना, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, एंगल 3 एंड एंगल 6 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। मैंने आपको 3 बातें बताई हैं इसके अंदर। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। फर्स्ट तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, अगर कोई लाइंस 2 लाइंस को कट करती है, आप उसको ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये। फिर मैंने आपको इसमें 3 तरह के एंगल्स बताए, तो कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। ये सभी को समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लो, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेट करता है। ड्यू टू ऐसा एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, मेड बाय ट्रांसवर्सल, मेड बाय एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू कट 2 पैरेलल लाइंस। हाँ समझो, ये आपका टॉपिक है। इसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, और इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। 2 पैरेलल लाइंस हैं, L और M, मुझे गिवन है L और M पैरेलल, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 पैरेलल लाइंस। ये ट्रांसवर्सल है कोई, जो भी नाम दो, T नाम दे दो ट्रांसवर्सल।
एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, हाँ जी वही रेट एंगल्स बनाएगा। लाइंस पैरेलल तो क्या हो गया 1 2 3 4 सेकंड को 5 6 7 एंड 8। क्लियर? हाँ जी एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग, 2 एंड 6 कोरस्पॉन्डिंग, 4 एंड 8 कोरस्पॉन्डिंग, 3 एंड 7 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके जी। उसके बाद 3 एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर, 4 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर, 4 एंड 5 आर consecutive इंटीरियर, 3 एंड 6 आर consecutive इंटीरियर। ओके अच्छा जी देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are parallel, then corresponding angles cut by transversal are equal and vice versa, and vice versa। बहुत इंपॉर्टेंट क्या लिख है, अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस क्या है पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है, एल और एम क्या है पैरेलल है, तो अगर एल और एम पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे, इस बात का याद रखना है। तो यानी क्या मीनिंग हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 5 क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, और क्या हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और भाई एंगल 3 is equal to angle 7 and angle 4 is equal to angle 8। बड़ी सिंपल सी बात है, ये बहुत सारी पैरेलल लाइंस है 1 2 3 4 5, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये कोई लाइन है तो ये एंगल सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और लाइंस पैरेलल है। देखो 1 2 3 4 5 सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो है, लाइन से ऊपर की तरफ है और ट्रांसवर्सल के राइट में, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कितने हैं, सभी एंगल इक्वल होंगे, सभी एंगल क्या होंगे इक्वल, तो वही है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइंस क्या है पैरेलल। क्लियर? सेकंड, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, then alternate interior angle, alternate interior angles are equal and vice versa। ठीक है, इसका मीनिंग वाइस वर्सा का मीनिंग बता दूंगा सिंपल सी बात है। अच्छा अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल। एंगल 3 और 5 क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। बड़े आराम से आप लोग डिराइव कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ सुनो। मान लो मुझे प्रूव करना है लाइंस पैरेलल है, लाइंस क्या है पैरेलल, 3 और 5, 3 और 5 मुझे इक्वल प्रूव करना है। अच्छा ये बताओ 3 और 1 इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट, 3 और 1 इक्वल है, 1 और 5 इक्वल, 1 और 5 क्या है कोरस्पॉन्डिंग, तो 3 और 1 इक्वल है, 1 और 5 इक्वल है, तो 5 और 3 भी क्या हो जाएंगे इक्वल। सेम तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वाइस वर्सा का क्या करेंगे ये भी सुनो। अच्छा अगर कहीं पर मुझे ऐसे दो लाइन दे रखी है और मुझे ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिए हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हैं, तो मुझे समझ आना है कि L और M ये जो लाइंस है वो पैरेलल रहेंगी, ठीक है। रिवर्स कंसेप्ट को हमेशा ही लगेगा एकदम। अच्छा अगर मुझे कहीं पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिया है तो भी मुझे समझ जाना है लाइंस क्या होंगी पैरेलल। अगर मुझे बोल दिए लाइंस पैरेलल नहीं है, 3 और 5 इक्वल है, 3 और 5 क्या है इक्वल, तो मैं समझ जाऊंगा लाइंस पैरेलल। 4 और 6 इक्वल है तो भी लाइंस क्या है पैरेलल, ठीक है। 3 और 5 बताइए, ठीक है, 4 और 6। फर्स्ट सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कंसेक्यूटिव इंटीरियर। consecutive
एंगल्स के ऊपर क्या प्रॉपर्टी? इफ लाइंस आर पैरेलल देन द सम ऑफ consecutive इंटीरियर एंगल्स इज 180। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइंस पैरेलल होंगी तो consecutive इंटीरियर एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? इफ lines are parallel then the sum of consecutive interior angles is 180। तो consecutive interior angle का सम क्या होगा? 180। एल और एम पैरेलल है यहाँ पे, तो क्या होगा मेरे पास? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ओके, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे ये दिखाई दे रहा है? 2 and 3 180, 2 and 6 इक्वल कॉरस्पॉन्ड, तो 2 और 3 अगर 180 है तो 3 and 6 ये कितना हो जाएगा? 180 आपका हो जाएगा। अब आप बड़े आराम से लाइंस एंड एंगल्स के आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे आपको कुछ हेल्प मिल कैसे। बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन आप नहीं रहेगा आपका लाइंस एंड एंगल्स का। इन द एडजॉइनिंग फिगर, देखो क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर दे रखी है मुझे, ए बी सी डी एंड ई। ओके, ये वाला एंगल एक्स गिवन है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 100। ए बी सी ये वाला एंगल होगा ए बी सी, ये मुझे 100 गिवन है। ई डी सी इज इक्वल टू 120। ई डी सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल कितना गिवन है? 120। एंड ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल क्या है? डी ई है। ए बी पैरेलल डी ई है। देन फाइंड एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी यानी मुझे एक्स फाइंड करना है। क्लियर? ये सब कुछ मुझे गिवन है, ए बी पैरेलल डी ई भी गिवन है और मुझे फाइंड करना है एंगल एक्स, मुझे फाइंड करना है। हाँ जी, ए बी और डी ई पैरेलल है, ए बी और डी क्या है? पैरेलल है। शुरू करते हैं। चलिए मैं स्लाइड को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, ये एंगल 120 है, कितना है? 120। अब सुनो ना, DE और ये पैरेलल लाइन है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, सम 180 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये 60 है तो वर्टिकल अपोजिट की वजह से ये भी कितना हो जाएगा? 60। अच्छा, ये 100 है, कंप्लीट लीनियर पेयर बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 80। ट्रायंगल्स के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 80 60 140, तो x की वैल्यू कितना होगा? 40 हो। ठीक है, आपको सोल्व करने सभी क्वेश्चंस। हम जी क्वेश्चन दिया हुआ ये 5x, ये 4x, a b d दिया हुआ है, x फाइंड करना है। ये दोनों एंगल्स मुझे फाइंड करने हैं, ACD और BCD। क्या बताना है? ACD और BCD मुझे फाइंड करना है। बड़े आराम से, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बना है? लीनियर पेयर। तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, और यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेंगे? लीनियर पेयर। 9x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 20, और x 20, तो ACD 5x था, एंगल ACD इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 100, और BCD 4 मल्टीप्लाई 20 80। ठीक है, तो
क्वेश्चन लिखो। Prove that the bisector of a pair of vertical opposite angle are in the straight line. Prove that bisector of a pair of vertical opposite angles are in the same straight line. Are in the same straight line. Are in the same straight line. जी लिखो, ये मेरा वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ए ओ बी सी डी, मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल के एक पेयर को, इसको भी बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 1 है, ये भी कितना एंगल 1, इसको भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया, ये भी एंगल 2 है, ये भी कितना है, एंगल 2 है। अब मुझे इस लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, तो इस लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं इस एंगल को 180 प्रूव कर दूं। क्या प्रूव कर दूं, 180, तो लाइन स्ट्रेट प्रूव हो जाएगी। अब बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अच्छा आप सुनो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 1, सभी का सम 360 होगा या नहीं होगा, तो कितना हो गया है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360। कंप्लीट एंगल बन गया। तो 2 ऑफ एंगल 1 2 बार, एंगल 2 2 बार, एंगल इज इक्वल टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। हाँ जी, 1 2 3 1 3 2 का सब कितना है, 180। ये लाइन क्या प्रूव हो जाएगी, आपकी स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मुझे 2 पैरेलल लाइंस दिए, एल एंड एम, ट्रांसवर्सल दिया है। क्या दिया है, ट्रांसवर्सल दिया है। मैं इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करता हूँ। इंटीरियर एंगल को क्या करते हैं हम लोग, बाइसेक्ट। जो फिगर बनेगी वो रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख लो। प्रूव दैट फिगर फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज रेक्टेंगल। प्रूव दैट फिगर फॉर्म्ड बाय during the line segments prove that figure formed by angle bisector of interior angles made by a transversal is rectangle। ठीक है, मेरे पास 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मैं इनको बाइसेक्ट कर दिया, इसको बाइसेक्ट किया, ये इसको बाइसेक्ट किया, ये इसको बाइसेक्ट किया और इसको भी क्या किया है, बाइसेक्ट किया। इस पॉइंट को P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, S। जो PQRS है, क्या है PQRS, मुझे रेक्टेंगल प्रूव करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। रेक्टेंगल का मीनिंग सभी एंगल 90 प्रूव करो मुझे। अच्छा आप सुनो, ये ध्यान से देखना इधर, अगर ये 1 है ये भी 1 है, अब से नहीं लिख सकते एंगल 1 एंगल। अच्छा ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट किया हम लोगों ने। अच्छा ये अगर 3 है तो ये भी 3 है, ये अगर 4 है तो ये भी कितना है, 4 है। क्लियर, आगे बात समझ में। अब सुनो, ध्यान से देखना, इस कंप्लीट का सम 180, लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना आ गया, 90। ये आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा,
ये कंप्लीट एंगल 180 था, 2 बाहर 2 अंदर, 1 बाहर, कितना अंदर उतना ही बाहर, तो 90 अंदर और 90 बाहर। ये एंगल कितना आ गया 90। सेम तरीके से मेरा ये वाला एंगल भी 90 आ जाएगा, वही 3 अंदर 3 बाहर, 3 अंदर 3 बाहर, 4 बाहर 4 अंदर, 3 + 4 भी हो जाएगा 90। दो एंगल 90 हो गया फिगर पे। ओके, अच्छा ये वाला एंगल, अब मुझे ये बताओ आप लोग कंप्लीट ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये कंप्लीट एंगल और इस कंप्लीट एंगल का सम 180 था। 2 ऑफ एंगल 2 + 2 ऑफ एंगल 3, 2 ऑफ एंगल 2 + 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो 2 + 3 का सम कितना आ गया 90। ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 और थर्ड एंगल भी कितना होगा 90। तीन एंगल 90 हो गए, फोर्थ एंगल भी क्या होगा वैसे 90, तो फिगर फॉर्म हो जाएगा। तो इसी के बेस पे लाइन्स एंड एंगल्स की जो एक्सरसाइज है आपके बुक में 10.2 10.3 तक आप लोग कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो मुझे सेंड करो, बट कोई भी बच्चा ये ना करे कि लेक्चर पढ़ लिया है, क्वेश्चन इधर उधर से देख के कर लिए, वो काम बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर बाद लास्ट में उसमें कोई आउटपुट नहीं आने वाली, ठीक है। ओके।